नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो खबरें आप तक पहुंचने के लिए जरूरी है। जी हां, आपकी वो खबरें पहुंचेगी तो आपको लगेगा कि असलियत में है क्या। जी हां, बांग्लादेश में एक व्यक्ति की हत्या हुई, पूरा देश मीडिया कवर करने उस पर लग गया। लेकिन क्या आपको एयर इंडिया की जो इंजन बंद हो गया उसकी कहीं कोई खबर लगी? नहीं लगी होगी, नहीं कोई उस पर चर्चा की गई होगी। बांग्लादेश यानी दूसरा देश, वहां क्या हो रहा है इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या दूसरे देश में होने वाले किसी भी प्रकार के काम को हमको उसमें दखलंदाजी करनी चाहिए या नहीं। राहुल गांधी ने लिखा कि कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं, संसद में कोई विचार विमर्श नहीं, राज्यों की सहमति नहीं, मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं बल्कि विनाश है, जिसका खामियाजा लाखों मेहनतकश भारतीयों को अपनी आजीविका खोकर भुगतना होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 पर संसद में चर्चा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक विकास लाने के लिए नहीं बल्कि विनाश लाने के लिए है, जिसका खामियाजा भारतीयों को अपनी आजीविका खोकर भुगतना होगा। क्या नए बिल पर आपने मीडिया पर चर्चा देखी और चर्चा में क्या प्रावधान किए गए हैं? पहले में और अब में किसी भी प्रकार का कोई अंतर बताकर आपको मीडिया बता रहा है कि पहले क्या था अब क्या है? इस पर भी चर्चा अवश्य करनी चाहिए, वरना आपको मिसगाइड करता रहेगा मीडिया और आप मिसगाइड होते रहेंगे। आप भी अवश्य देखिए कि क्या दोनों प्रावधानों में कोई अंतर है या नहीं है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन की मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। उदयपुर कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यहां पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी कर लिया। वहीं जयपुर में भी जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान के लिए अरावली फेफड़े के समान है, इस फैसले को वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। वहीं जोधपुर में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहा और वह बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने लाठी चलाकर भीड़ को खदेड़ा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें तेज हो गई, लेकिन मीडिया पर आपको बताया जा रहा है कि अरावली से सिर्फ 1% 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों पर असर पड़ेगा, जबकि इससे 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। योगी का बड़ा बयान। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो देश छोड़कर चले जाते हैं, वह फिर इंग्लैंड सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप यहाँ चिल्लाते रहेंगे। योगी के बयान के 40 मिनट बाद ही अखिलेश ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांगे, भाजपाई अपनी पार्टी की अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गंभीर गलतियां हुई है, वोटरों की मैपिंग में त्रुटियां हैं। चुनाव आयोग राज्य सरकार को बताया कि बिना ही ऑब्जर्वर अपॉइंट कर रहा है, यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी के हित में की जा रही है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के बूथ लेवल एजेंटों की बैठक में पहुंची ममता ने कहा कि एसआईआर सुनवाई के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त केंद्रीय अधिकारियों को स्थानीय भाषा का बहुत कम ज्ञान है। ऐसे अधिकारी संशोधन अभ्यास के दूसरे फेज के दौरान वेरिफिकेशन करने के लिए अयोग्य हैं। आपको बांग्लादेश की पल पल की खबर आपको दिखाई जा रही मीडिया के द्वारा, लेकिन मीडिया के द्वारा ये नहीं बताई जा रही कि दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को 40 मिनट में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार बोइंग 777 फ्लाइट का दाहिना इंजन टेक ऑफ के बाद बंद हो गया। इसमें ऑयल प्रेशर 0 हो गया था, जिसके चलते उसे दिल्ली एयरपोर्ट लौटना पड़ा। आपको बांग्लादेश के किस तरह से बचा सकते हैं, पूरा मीडिया इस पर लगा हुआ, जबकि देश में
एयर इंडिया की फ्लाइट को किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, कितने लोगों की सांसें अटक गई होगी, क्योंकि उसमें 334 से अधिक सवार थे। जबकि कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें लोग खत्म हो गए थे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करने से गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने मनरेगा के खत्म होने को सामूहिक नाकामी बताया और इसके खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की है। सोनिया गांधी का ये जब आया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को मंजूरी दे दी है, जो मनरेगा की जगह लेगा। मीडिया में आपको बताया गया कि यह राम जी का विरोध कर रहे हैं, जबकि राम जी का विरोध नहीं, ये नए कानून के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि नए प्रावधान पुराने वाले मनरेगा से अधिक अच्छे हैं तो आपको जरूर समर्थन करना चाहिए। ये कब आप समर्थन करेंगे? जब आप पुराने और नए कानूनों को देखेंगे। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने कॉलम द बुलडोज डिमोलिश ऑफ मनरेगा में ये बात कही। रोजगार गारंटी कानून को बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया। नया कानून अफसरशाही नियमों का ढांचा है। रोजगार 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा झूठा। मनरेगा खत्म करना संविधान पर हो रहे हमलों का हिस्सा। जयपुर में मजदूर संगठनों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 का कड़ा विरोध किया है। संगठनों ने इस विधेयक को रद्द करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को बहाल करने की मांग की है। अरुणा राय ने कहा कि इस बिल में 125 दिन रोजगार देने की बात महज छलावा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत केंद्र सरकार जहां चाहेगी वहीं यह कानून चलेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार को जितना पैसा देगी उतना ही काम होगा। निखिल डे ने कहा यदि जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं करते तो नरेगा नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जाएगा। जो हमारी रोजी रोटी छीनेगा हम उसकी गद्दी खाली करेंगे। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को ग्राम सभा के दौरान इस बिल को रद्द करने के लिए और मनरेगा को बहाल करने की मांग की जाएगी। 26 जनवरी तक लगातार इसके विरोध में पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।